प्रदेश में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और सरकार ने 1 अप्रैल से खरीद भी शुरू कर दी है। ज्यादातर किसान या तो अपनी गेहूं की फसल को बेच चुके हैं या कटाई कर रहे हैं। फसल की खरीद सरकार के दावे के अनुसार ही हो रही है, यानी एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। इन सब के बीच कुछ किसान आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में डेरा जमाए हुए हैं। वैसे भी एमएसपी खत्म होने और जमीनें बिक जाने को आधार बनाकर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। ना तो किसानों की जमीनें बिकी हैं और ना ही किसी कॉरपोरेट ने जमीन पर कब्जा किया और ना ही एमएसपी खत्म हुई। गेहूं की खरीद तो जोरों शोरों से एमएसपी पर हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस आंदोलन की शुरुआत एमएसपी खत्म होने को लेकर हुई थी, वो चीज जब हो ही नहीं रही, फिर यह आंदोलन किस आधार पर चलाया जा रहा है? क्या आंदोलन में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता किसानों के भेष में डेरा जमाए हुए हैं? क्या आंदोलन में उन लोगों की भागीदारी रह गई है जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खूब कुलाचे मार रही है, या फिर आंदोलन में वो लोग डेरा जमाए हुए हैं जो सीएम मनोहर लाल के अनविरोधी हैं और उनका मकसद किसी भी तरह ये सरकार को अस्थिर करना है? क्योंकि किसान के पास फिलहाल फुर्सत ही नहीं, वो या तो गेहूं को बेचने में बिजी है या फिर खेत में कटाई पर लगा हुआ है। ऐसा हम नहीं, खुद किसान कह रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के भेष में आंदोलन में डेरा जमाए हुए हैं। असली किसान तो खेत में मेहनत कर रहा है और अपनी गेहूं की फसल को बेचने में व्यस्त है। एमएसपी खत्म होने के बाद पूरी तरह से निराधार है। ये किसान नहीं है एक भी किसान। आज किसान परेशान है, हम किसान हैं, हम खेत में काम कर रहे हैं, हमारी फसल बिक रही है, गेहूं बिक रहे हैं। आज किसका गेहूं पड़ा है खेत में? 1 तारीख से मशीन चालू होगी हमारे गांव में, सारा अनाज मंडी में जाने लग रहा है। मंडी में आप जाकर देखो, ढेर लगे पड़े हैं, बिकल लग रहे हैं सारे के सारे। कौन को अभी किसान परेशान है? 1% भी किसान परेशान नहीं है। एमएसपी या सरकार सारी एमएसपी देने लग रही है। 1975 का गवर्नमेंट का सरकारी रेट है, डेढ़ बिकलना है। गवर्नमेंट तो खरीदने लग रही है सारा का सारा अनाज। सरसों है आज 4650 रुपये गवर्नमेंट का रेट है और सरसों 5600-5700 रुपये प्राइवेट बिकल लग रही। बताओ क्या परेशानी है? किसान को तो 1% भी परेशानी नहीं। बीजेपी कोई विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। जो किसानों की कणक है वो बढ़िया डाल बिक रही है। वहाँ हमारी कणक कोई विरोध नहीं हमने बीजेपी को। जो ये एमएसपी कह रहे हैं मिलेगा नहीं किसानों को, ऐसी कोई बात नहीं है। किसानों को भड़कना नहीं चाहिए। जो विरोधी पार्टी है ये किसानों को भड़का रही है सिर्फ, ऐसी कोई बात नहीं है। मंडी चल रही है? हाँ, मंडी चल रही है खूब। एमएसपी मिल रहा है? हाँ, खूब मिल रहा है जी। विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर खूब डर का व्यापार किया। एमएसपी खत्म होने को लेकर किसानों को खूब भड़काया, जमीन छीनने का डर दिखाया और पंजाब की अपनी सरकार की मदद से आंदोलन शुरू करा दिया। अगर आंदोलन की सबसे ज्यादा मार जिस वर्ग को पड़ी है तो वो है व्यापारी, जो पहले से कोरोना की मार से परेशान था। इस आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर के पास कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे खत्म हो गए। लेकिन वहां किसानों के नाम पर डेरा जमाए लोगों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। खुद को किसानों का मसीहा बताने वाले तथाकथित किसान नेताओं को जरा भी रहम नहीं आया। आंदोलन के नाम पर चल रहा तांडव आज भी जारी है। कोई किसान नहीं कर रहा है, ये सब दूसरी पार्टियां करवा रही है। किसान तो हम अपना काम कर रहे हैं खेतों में, कणक कटन लग रही जी। सारा काम बढ़िया चल रहा है, सरकार भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों ने तो साफ कर दिया कि उन्हें कृषि कानूनों से कोई परेशानी नहीं है। उनकी फसल धड़ल्ले से एमएसपी पर बिक रही है। असली पेट में दर्द तो विपक्षी दलों को हो रहा है। हर बीते दिन के साथ तथाकथित किसान नेता और कांग्रेस नेता बेपर्दा हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों की बात सुनने के बाद सरकार जल्द ही हरकत में आएगी और किसानों के नाम पर डेरा जमाए विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं से दिल्ली बॉर्डर को खाली कराएगी और लगातार पिस रही आम जनता को जल्दी राहत दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।